यार राम राम राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद है अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और बेहतर होंगे। परफेक्ट। चलिएगा, वेलकम सभी का, स्वागत। तो देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एक बेहतरीन सी बिहार के अंदर जो निकली हुई थी, आपको भी पता है, एक बहुत अच्छी यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसमें अपने आप को एनरोल करने की। जो रहेगा तो क्या रहेगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर बात करने वाले बिहार चपरासी भर्ती 2025 कार्यालय परिचारी भर्ती रहेगी। आवेदन शुरू और बड़ा नोटिस कौन कौन भर सकता है और सैलरी कितनी रहने वाली है, धन कितना रहने वाला है, आप जानते हैं सभी। ठीक है, ये यहां पर हम देखने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं भाई, चलिएगा आगे आगे चलते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको जानते हैं आप सभी, टेलीग्राम को जानते ही होंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 पद जो रहे हैं हमारे 3727 हैं। मात्र 10th पास पर नौकरी। अरे वाह वाह, मतलब सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो नौकरी, और प्रति माह जो वेतन मिलेगा वो आपको 30,000 तक मिलेगा। ठीक है, आप ग्रेड 4 की ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात करता हूं बीएसएससी ग्रुप डी। अच्छा, ये सुनो, हुआ क्या था कि इसके जो फॉर्म भरे जाने थे, पहले फीस जो थी, फीस ये तो नहीं थी, परंतु हुआ ये कि 15 अगस्त को हमारे सीएम साहब ने घोषणा कर दी, जिसके चलते हुए जो आपकी फीस है वो बदलाव हो गया। और फीस अब कितनी रहेगी पूछने की आवश्यकता नहीं है, 100 रुपए यहां पर आपको फीस देखने के लिए मिलेगी। तो अब मात्र 100 रुपए के अंदर आप अपने आप को एनरोल करेंगे। उसके बाद यहां पर ऑफिशियल अटेंडेंट वैकेंसी की बात करता हूं मैं इसी की, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 25 अगस्त से है, अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट रहेगी 26, और फीस पेमेंट जो रहेगी वो 24 तक रहने वाली है। उसके बाद आपसे फिर बता दूं, यहां पर जो हमसे जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी जो हमारा फीस थी वो इतनी ली जाती, ध्यान देना, 540, 135, 135, 540, परंतु अब ये सब कुछ नहीं है। कितना? 100 रुपीज आपके यहां पर लिए जाएंगे। ऐसा 316 जो पद रहने वाले हैं वो महिलाओं के लिए रहेंगे। कार्यालय परिचारी भर्ती विभिन्न विभागों जैसे श्रम संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन और नगर विकास विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए है। लेवल 1 वेतनमान के साथ यह पद स्थिरता और समानता प्रदान करता है। उसके बाद मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती के अंतर्गत 53 विभागों से नियुक्ति की जाएगी, याद रखना। जैसे पशु विभाग के 1138 पद रहने वाले, सबसे ज्यादा है। भवन निर्माण में 500, श्रम संसाधन विभाग में 203, मद निषद उत्पाद एवं निबंधक विभाग में 79, योजना में 11, पर्यावरणीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13 पद, पथ निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, इनमें रहने वाले हैं आपका यहां पर। ठीक है, इन आदि पदों में रहेंगे। उसके बाद आपसे बात की जाएगी 3727 पोस्ट जो है, इसमें 2511 महिलाओं के लिए और 1216 हमारी 2511 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1216 रहने वाली है। ओके, उसके बाद मेरे भाई जर्नल, अब यहां पर कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल आप देख सकते हैं, वो यहां पर आपको दिख जाएगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, बीसीडब्ल्यू, एससी और एसटी। यहां उसके बाद हम बात करते हैं योग्यता, क्वालिफिकेशन। मेरे भाई, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 26/9/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th की मैट्रिक उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, मतलब 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद मैं बता दूं आपको, यह भर्ती लेवल 1 पदों के अंतर्गत होगी। इसमें जो हमारे 18,000 से 56,900 तक मिलते हैं आपका सैलरी। इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। देखोगे वो तो आप जानते हैं, जैसे जैसे जॉब बढ़ती जाएगी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलता रहता है। अप्लाई ऑनलाइन, ये आपको मैं बता चुका हूं बिल्कुल अभी जस्ट नाउ, इसमें कोई बात नहीं है। ये भी मैं बता चुका हूं आपका यहां पर। कार्यालय परिचारी है ना वैकेंसी, और एज लिमिट जो रहने वाली है वो 1/8/2025 को मानते हुए रहेगी। जर्नल, और जर्नल की यहां पर बात करता हूं, ईडब्ल्यूएस मेल 18 वर्ष से 37 वर्ष, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल 18 वर्ष से 40, बीसी ईबीसी मेल फीमेल 18 से 40, एससी एसटी मेल फीमेल 18 से 42, और ऑल जो हमारे जितने भी वो होने वाले दिव्यांग उनके लिए 18 से 52 वर्ष रहेगी। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम सिलेबस। ऑफिशियल अटेंडेंट वैकेंसी के लिए जो हमारा रहेगा, यदि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, वो तो होना भी है। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए काट दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होने वाली है, याद रखिएगा। दिव्यांगों के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। परीक्षा का स्तर मैट्रिक 10वीं स्तर पर होगा। उसके बाद विषय जो आएंगे, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, गणित के 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान यानी बिहार सहित 40 प्रश्न, 100 प्रश्न आएंगे आपका। सिलेबस पाठ्यक्रम में शामिल है सामान्य अंक गणित के 30 अंक,
सामान्य हिंदी 30 अंक और सामान्य ज्ञान के 40 अंक, ये आप देख सकते हैं भाई। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता जो होगी, अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5, अत्यंत पिछड़ा 34%, SC ST 32 रहने वाली है। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, याद रखना। दो ऐसे व्यक्ति आ गए एक पोस्ट पर कि जिनके समान अंक है, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, इनका यह कहना होगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? इस भर्ती में चयन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी की जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के 5 गुना, जैसे कि 3700 पोस्ट है तो उसका 5 गुना आपको यहां पर स्टूडेंट देखने के लिए मिलेंगे। वेबसाइट का होम पेज खुलने पर ऑनलाइन आवेदन या अप्लाई ऑनलाइन लिंक क्लिक करें। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और अन्य बेसिक जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मोबाइल और ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन अप्लाई फॉर ऑफिस असिस्टेंट 2025 लिंक दिखेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको रहने वाला है कि किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो, अगर बात करता हूं मैं इसको भी टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम पर हम इसको डाल देंगे। अटेंडेंट के लिए मैट्रिक का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो आपका, अगर आप आरक्षण जाति के लिए आरक्षण में छूट पाना चाहते हैं। क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र हो, EBC BC के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए। ठीक है, चलो भाई। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिखाना एक बार। स्वतंत्रता सेनानी है, अगर उनके आप पोता पोती, नानी नाती है ना, नाती नातिन है, तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहा। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि एक यहां पर आपके लिए बेहतरीन शानदार जबरदस्त एक ऑफर चल रहा है। यहां पर आपके सभी बैचेस पर 10% एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी तूफान सेल के साथ। तूफान का यूज करना मिल जाएगी, चाहे हमारा महापैक हो या मेरे भाई यहां पर आपका कार्यालय परिचारी के लिए हमारा बैच जिसका प्राइस 499 है। अगर आप यूज करते हैं यहां पर तूफान कोड का, तो आपको इसके अंदर 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। और आप जानते हैं इसका प्राइस लगभग 449 रुपए के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है। तो तैयारी आपकी बेहतर कराई जाएगी आपके परिवार पर। और अगर किसी को रीजनिंग के अंदर समस्या आ रही है तो उसके लिए रीजनिंग स्पेशल बैच आ चुका है, जिसका प्राइस 199 है। 100 रुपए की छूट है। 199 तब होगा, आपको यूज करना होगा कूपन कोड BSR 100, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये मिल पाएगा 199, अन्यथा 299 में मिलेगा। ओके, तो चलिएगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी यहां पर जो भी एलिजिबल है 10th पास है, भर दो फॉर्म को जल्दी से सभी जाकर के अभी, क्योंकि समस्या आपके सामने ना आ पाए। सभी को मेरा नमस्कार।